Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion on applying external electric field, non-polar dielectric becomes polar. Reason: the electric field inside dielectric will be in direction opposite to applied electric field. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि यदि हम एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पोलर हो जाता है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उनकी रैंडम पोजीशन होती है, जिसकी वजह से नेट जो पोलैरिटी है वो हमारे को मिलती है जीरो, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं। यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एंड ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ये पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट के रूप में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक become polar due to external field because alignment of ions in a particular direction सो ये हमारे पास की कंसेप्ट रहेगा। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एंड एक्सटर्नल फील्ड यदि अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे हम लोग तो एक्सटर्नल जो फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। सो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे एंड जो चार्जेस हैं इनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंड हमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E induced is opposite to the external field सो ये हमारे पास रहता है इसकी पोलैरिटी का कंसेप्ट। तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये पोलैरिटी शो करेगा एंड पोलर बिहेवियर हमें देगा। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि रीजन के अंदर बोला गया है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ये पोलैरिटी शो क्यों करता है कि एक्सटर्नल फील्ड इसके जो आयंस हैं इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इस कारण से ये पोलैरिटी शो करता है या पोलर बिहेवियर शो करता है। सो बात करें ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.